नाम ऐसा है जो चुप रखने वाला नहीं है, वो नाम है डब्लू मणि त्रिपाठी। जो कि पिंटू सिंह सेठवार का वहीं से राजनीतिक शुरू हुआ होगा, क्योंकि सलम मणि त्रिपाठी भी देवरिया से अपना बिगुल फूंक रहे हैं। यार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज मैं बात करूंगा देवरिया जनपद के देवरिया विधानसभा सीट पे। आपको पता ही होगा कि चुनाव नजदीक आ रहा है, 2027 विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं बात करूंगा सलम मणि त्रिपाठी वीएस पिंटू सिंह सेठवार पे। मैं आपको बता दूं, सलम मणि त्रिपाठी एक पत्रकारिता जीवन से लेकर और विधानसभा तक पहुंचे। बहुत कठिनाइयां भी झेला इन्होंने, और वहां तक पहुंचना कोई आम बात नहीं है। उन्होंने लगातार विधायक होने के बाद कई मुद्दे उठाए, कई विवादित मुद्दे उठाए, चर्चा में बने रहे हैं। यहाँ तक फतेहपुर कांड हो गया, मजार प्रकरण हो गया, मजार ध्वस्तीकरण हो गया। उनका कहना था कि ये मेरे आंखों में खटकता था। तमाम मुद्दों पर सलम मणि त्रिपाठी काम किए, देवरिया में एक चर्चा का विषय बने रहे। सलम मणि त्रिपाठी की तीखी बयान से देवरिया में एक अलग तरह का भूचाल आ जाता है, और देवरिया ही नहीं, प्रदेश में एक अलग तरीके का भूचाल आ जाता है। चाहे ब्राह्मणों का मीटिंग हो, चाहे ब्राह्मणों का विधायकों का मीटिंग हो, उनके आवाज पे होता है एक अलग भूचाल आ जाए। चाहे कोई प्रोग्राम हो, उनके आने से एक अलग भूचाल आ जाता है, देवरिया में एक मुद्दा बन जाता है। वहीं मैं बात करूंगा पिंटू सिंह सेठवार। जो पिंटू सिंह सेठवार हैं, स्वर्गीय जन्मेजय सिंह जी के सुपुत्र हैं। स्वर्गीय जन्मेजय सिंह के मृत्यु के बाद अपना ये चुनावी बुगुल देवरिया में फूंक दिए, लेकिन भाजपा ने टिकट इनको नहीं दिया। टिकट ना मिलने की वजह से ये निर्दल चुनाव में कूद पड़े। इनका बोलबाला देवरिया में चलने लगा। सेठवार और मल वोट बैंक के तमाम जो पिछड़े वर्ग के वोट बैंक है, इनके तरफ जुड़ने लगा। और वहीं सारी पार्टियों ने ब्राह्मण चेहरे उतारे। ब्रह्मा शंकर तिवारी जैसे बड़े बड़े नेता, सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी जैसे बड़े बड़े नेता को यहाँ पे उतारे सारी पार्टियों ने। लेकिन पिंटू सिंह सेठवार एक चर्चा का विषय बन गए और उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वोट प्रतिशत जो होता है वो इनको बहुत अच्छा मिला। लगभग 22,000-23,000 के लगभग में ये वोट पिंटू सिंह सेठवार पाए थे। मैं आपको बता दूं कि पिंटू सिंह सेठवार का वहीं से राजनीतिक शुरू हुआ। जो पिंटू सिंह सेठवार 2022 में जब चुनाव हुआ समाजवादी पार्टी के, तो सलम मणि त्रिपाठी को भाजपा ने टिकट दिया, जो योगी जी के सलाहकार थे सलम मणि त्रिपाठी, और सपा ने पिंटू सिंह सेठवार को लड़ाया। दोनों लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई हो गई ब्राह्मण वीएस सेठवार, क्योंकि सेठवार वोटर भी देवरिया में लगभग ब्राह्मणों की इतना माना जाता है कि सेठवार वोटर भी देवरिया में है। क्योंकि देवरिया से लगातार विधायक रहे जन्मेजय सिंह, रविंद्र प्रताप मल, देवरिया से लगातार ये लोग विधायक रहे हैं, इसीलिए सेठवार मल यहाँ पे क्षेत्र बाहुमूल्य है। मैं आपको बता दूं कि पिंटू सिंह सेठवार को इसी बेस पे वोट मिला कि ये पिंटू सिंह सेठवार है। सेठवार का वोट पिंटू सिंह को मिलेगा, क्योंकि सेठवार जो वोट होता है, मल जो वोट होता है, ये भाजपा से जुड़े होते हैं लोग, भाजपा का ही वोट होता है, भाजपा के नजदीकी होते हैं लोग। लेकिन समाजवादी पार्टी ने सोचा कि पिंटू सिंह को मैं यहाँ से खड़ा करूं, क्योंकि ये वोट मिलेगा, और जो यादव वोट है ये तो ऑलरेडी मुसलमान और यादव वोट जुड़े रहेंगे। तो लेकिन पिंटू सिंह को हार का सामना करना पड़ा। सलम मणि त्रिपाठी जी विजय हुए। वहीं मैं बता दूं कि पिंटू सिंह सेठवार को फिर लोकसभा चुनाव लड़ाया गया कुशीनगर से इसी बेस पे, लेकिन वहां भी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि आरपीएन सिंह जैसे बड़े नेता का चेहरा वहां पे था, क्योंकि वो भी एक सेठवार परिवार से आते हैं, राज परिवार से, तो बड़े चेहरा वहां पे हुआ। हमें पिंटू सिंह को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पिंटू सिंह का धीरे धीरे वहीं से वर्चस्व बढ़ने लगा, लोगों में उनका पॉपुलरिटी बढ़ने लगा। पिंटू सिंह एक नेता के रूप में उभरने लगे, विपक्ष के नेता को उभरने लगे। लेकिन अब मैं बात करूंगा देवरिया विधानसभा सीट पे। देवरिया विधानसभा सीट इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि एक नाम ऐसा है जो चुप रखने वाला नहीं है, वो नाम है डब्लू मणि त्रिपाठी। डब्लू मणि त्रिपाठी को मैं बता दूं कि देवरिया में वो बिगुल फूंक चुके हैं। दो ब्राह्मण चेहरा बिगुल फूंक रहे हैं, सलम मणि त्रिपाठी और डब्लू मणि त्रिपाठी। अब देखना यही है कि टिकट किसको मिलेगा, क्योंकि डब्लू मणि त्रिपाठी एक नेता के रूप में, एक विधायक नहीं है, लेकिन एक विधायक के रूप में वो जनता का सेवा कर रहे हैं। हर जगह जाते हैं, हर जगह चर्चा का विषय भी बना रहता है, हर जगह जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं और दावेदारी भी पेश कर रहे हैं विधायकी का। ब्राह्मण भी ब्राह्मण होगा। लेकिन अब देखना यही है कि सपा से पिंटू सिंह सेठवार को उतारती है, सपा की किसी अन्य चेहरे को उतारती है। लेकिन तीखी लड़ाई ब्राह्मण वीएस ब्राह्मण में होगा, क्योंकि सलम मणि त्रिपाठी भी देवरिया से अपना बिगुल फूंक रहे हैं और डब्लू मणि त्रिपाठी भी अपना देवरिया से बिगुल फूंक रहे हैं। अब देखना यही है कि भाजपा इन दोनों ब्राह्मण चेहरे को उतारती है कि किसी पिछड़े वर्ग चेहरे को उतारती है, क्योंकि भाजपा में नए नए चेहरे आते रहते हैं लोग और जाते रहते हैं लोग। धन्यवाद।